हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर ना तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने आके दफन होना है, ना हमारी चेयरपर्सन ने होना है। चेयरपर्सन हमारी कश्मीर से हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे डोडा से हैं। यहाँ पे रहने वाले जो मकामी लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, जो लोकल लोग हैं, उन लोगों ने आके यहाँ पे दफन होना है। उनके बुजुर्ग यहाँ पे दफन है, उनके भाई बहन यहाँ पे दफन है, उनके नीना है। जिस वक्त अपनों की कब्र उनकी उखड़ेगी ना, फिर हम पूछेंगे, फिर हम उनसे पूछेंगे कि कब्रों के ऊपर बलडोज़र चलाना कैसा लगता है। और इससे आप इनको सबक लेना चाहिए कि उस वक्त पे भी हमने मना किया था कि यहाँ पे मार्केट मत बनाओ, आज वो मार्केट डिमोलिश हो गई। आप जाके देखिए, कोई एक सिंगल दुकान पे अलॉट नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो कब्रों के ऊपर दुकानें थी। ये ज़रूरी। अभी हम कंजवानी दरगाह शरीफ पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए परवेज़ वफ़ा जी, जो कि कमेटी मेंबर हैं, दरगाह कमेटी मेंबर हैं। यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे। परवेज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है और आज जिस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता भी यहाँ पे आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले डैग साहब, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आई है कब्रिस्तान को लेके। आगे फ्रंट के ऊपर दुकानें हैं, दुकानें डिमोलिश कर दी गई। वो औकाफ डिपार्टमेंट ने बनाई थी, वो उन्होंने उसका कंपनसेशन लिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वो 16 मरले ज़मीन थी उनकी, वो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। कब्रिस्तान कितना बड़ा है? कब्रिस्तान हमारा काफ़ी बड़ा है, ये कम से कम भी 60-70 कनाल के करीब ज़मीन होगी इस कब्रिस्तान की। उसके अंदर ये 4 से 5 कनाल ज़मीन जो है, जब हम कल आए यहाँ पे, कल आके हमने देखा कि इन्होंने निशान लगाए हैं और उन निशान के अंदर जो है हमारी 12 से 13 कब्रें जो हैं वो हाजिर हैं इस वक्त पे। आप जाके देख सकते हैं, आप बता सकते हैं, ये उन्हीं कब्रों के ऊपर जो है अपना नेशनल हाईवे बनाना चाहते हैं और उसी वहीं से ला के ये सीधा इस मस्जिद शरीफ और पीर कांजू को जो है वो डिमोलिश करना चाहते हैं, ताकि हम ये हाईवे की कनेक्टिविटी ऊपर बाईपास को दे सकें। हमारी लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि आप इस तरफ को मत, आप दूसरी तरफ पे जाने दीजिए। दूसरी तरफ ज़मीन है? दूसरी तरफ पे भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, औकाफ डिपार्टमेंट की ज़मीन है, जिस जो हो आर्मी के कंट्रोल में है। आर्मी उसका रेंट जो है वो औकाफ डिपार्टमेंट को देती है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हमें 2014 के अंदर एसडीएम साउथ के पास रिपोर्ट पड़ी है, जिसके अंदर बाकायदा वाज़िया तौर पे ये कर दिया कि हम जो है ना कब्रिस्तान को छेड़ेंगे, ना हम दरगाह को छेड़ेंगे, ना हम मस्जिद को छेड़ेंगे। लिख के दिए? हाँ, बाकायदा लिखित के अंदर है, उनके पास पड़ी है रिपोर्ट। आप एसडीएम साउथ के पास जा सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो रिपोर्ट 2014 की जो आपको दी गई थी वो रिपोर्ट दीजिए। मैं कहता हूँ ठीक है, नेशनल हाईवे बनना भी चाहिए, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं बनना चाहिए, बट कब्रों के ऊपर से मत बनाइए ना। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश करते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो कब्रें हैं हम इनको उखाड़ के कहाँ पे ले जाएं, कहाँ पे रखें इनको? कौन मुर्दा किस हालत के होगा, कौन बुजुर्ग होगा? आप जिंदा लोगों को तो छोड़िए, मुर्दों को तो कम से कम उनकी कब्रों के अंदर सुकून के साथ रहने दो। ये पीर बाबा जो है कांजू पीर, इसके साथ हर एक मज़हब मिल्लत के लोग जो हैं उनकी अपनी आस्था जुड़ी हुई है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक कौम का शख्सियत जो है वो यहाँ आती है। और मुसलमानों से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई बहनें वो ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। उनकी आस्था हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, हमारे सिख भाई बहुत सारे आते हैं, हमारे लोकल लोग जितने रहने वाले हैं वो सारे लोग आते हैं। तो लिहाजा हमारा यही है कि आप कोई भी धार्मिक स्थान होता है, इसको मत टारगेट कीजिए। परवेज़ भाई, अगर जगह दूसरी साइड से है, अल्टरनेट है, जगह भी उसी महकमे की है, तो फिर क्यों इसी जगह को जो है टारगेट किया जा रहा है? अब इसका जवाब तो आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ही दे सकती है कि इसी जगह को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जब हमारे पास सब्सिट्यूट दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। तो होती नहीं ना। हाँ बिल्कुल, एक बहुत पहले का सर्वे था, मैं जानता हूँ ये सर्वे जिस वक्त हुआ था 2010-11 के करीब सर्वे हुआ था, तब भी काफ़ी लोगों को क्यास आया था कि उसका घर मकान ये वो टूट जाएगा। भाई साहब, अगर मेरा मकान आ रहा होता मैं कहता ठीक है आप तोड़ लो, हम दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, मेरी दुकान आ रही होती, मेरी दुकान टूटती, मैं कहता गवर्नमेंट को कि मेरे को दूसरी जगह ज़मीन दे दो, मैं वहाँ पे जाके अपनी दुकान जो है वो बना सकता हूँ। मुझे ये बताइए, ये जो कब्रें यहाँ पे है इनको कहाँ पे शिफ्ट करें? इनके लिए कौन सा एक कानून ऐसा है कि आप कब्रों को लगे उखाड़ने? इसी वजह के अंदर आज हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग के लिए हमने ये डिसाइड किया है, कल हम कोशिश करेंगे कि डिबकाम साहब के साथ ये पूरी की पूरी कमेटी जाएगी, पूरी कमेटी जाके बात करेगी। हम बाकी के जो हम अदर कम्युनिटी के लोग हैं हम उनको भी साथ में लेके चलेंगे, ताकि हम जाके वहाँ पे अपनी बातचीत रख सकें। फिर देखते हैं कि डिबकाम साहब की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें क्या जवाब मिलता है। उसके बाद में हम लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है। ये जो कब्रिस्तान है, दरगाह शरीफ है, मस्जिदें हैं, ये सब औकाफ के अंडर आता है, तो क्या औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर से या चेयरमैन पर्सन से किसी से बात हुई आपकी?
मेंबरान से? एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ मेरी बात हुई थी, टेलीफोनिकली बात हुई थी, वो यहाँ पे नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो वो आ जाएंगे, वो आज शाम को आ जाएंगे। और वो जो चेयरपर्सन है इसकी काफ की, उनके पास हमारी कमेटी के मेंबर्स कुछ गए थे, कुछ लोग गए, उनके साथ बात की, बट उन्होंने एंटरटेन सही तरीके के साथ नहीं किया। यहाँ तो उनको नॉलेज नहीं थी, यहाँ उन्होंने विजिट नहीं यहाँ पे किया। अगर मुझे लगता है कि अगर वो आपके चैनल को देखती हैं या सुनती हैं, अगर वो आएंगे एक बार यहाँ पे विज़िट करेंगी, विज़िट करने के बाद इस वक्त उनको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में। जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जाओगे तब तक आपको कोई भी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो सकती है। ग्राउंड पे आना ज़रूरी है, यहाँ पे हालात देखने बड़े ज़रूरी हैं। सरकार जो है वो लोगों के लिए होती है, ना कि लोगों को तंगी तकलीफ़ देने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई है उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। हम कहते हैं कि हम दरगाह कमेटी आपके साथ है, हम मिल के सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। बशर्ते सिर्फ हमारी एक ही शर्त है कि जो कब्रें हैं इनको मत छेड़छाड़ की जाए, ना पीर बाबा को छेड़छाड़ की जाए, ना मस्जिद को छेड़छाड़ की जाए। यही हमारी गुजारिश है, यही हमारी रिक्वेस्ट है जी। तो अगर हम बात करेंगे दरगाह शरीफ की, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरगाह की कुछ जगह को छोड़ करके जो है बाकी जगह जो है एक्वायर करने की बात की जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने भी यहाँ यहीं पे पे सुना। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे 2 दुकानें यहाँ पे बनाई थी। उस वक्त भी हमने डिज़ाइनमेंट शो की, यहाँ पे 3 कब्रें निकली बीच में से, 3 कब्रें निकली। फिर इन्होंने जगह शिफ्ट की और उस वक्त पे हमें एक ऑफ डिपार्टमेंट ने बोला कि हम लोग यहाँ पे स्टोर रूम बना रहे हैं, बट आप नीचे जाइए देखिए कौन सा स्टोर रूम है, वो स्टोर रूम नहीं है, वो दुकानें बन गई हैं। ये गवर्नमेंट के पास कुछ पैतरे होते हैं, बोलना कुछ है, करना कुछ है। मौके को जो है मौका संभालो जी। यहाँ मौके के संभालने की बात नहीं आई, यहाँ ज़िंदगी हमने इस दुनिया के ऊपर जीनी है, आखिरत हमारी सच्चाई वो है, ठीक है, कब्रिस्तान है। मौत एक सच है, रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में है, और मौत जो है वही एक दुनिया के अंदर सच है। बाकी सब चीज़ें, मैं आप, ये माइक, ये चीज़ें सब झूठ हैं, वही एक सच है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि जिंदा जी तो हम झूठ बोल सकते हैं, बट मरने के बाद झूठ कहाँ से बोलेंगे। जब अपनी कब्र के अंदर कोई चला गया, हम कम से कम जो कब्र के अंदर बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हम उनको वहाँ तो आराम से रहने दें। किसकी कब्र के अंदर क्या हालात है, वो एक पर्दादारी है, तो वो उसकी पर्दादारी उस तक ही रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से अगर कब्रें 13 आ रही हैं, जहाँ से मस्जिद शरीफ आ रही है, यहाँ से दरगाह शरीफ तोड़ी जा रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इन पे विश्वास करें, हम इन पे यकीन करें। ये निशान आप जाके देखिएगा, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा भी, आप देखिए बाकायदा तौर के ऊपर पूरे निशान लगाए हैं, और वहाँ से निशान सीधा ये मस्जिद के बाथरूम के बैक साइड पे निशान है। फिर ये इस डायरेक्शन में लेके फिर ऐसे घुमा के लिए जा रहा है, ठीक है। हम कहते हैं कि यहाँ से घुमाना ज़रूरी है, आप दूसरी साइड जहाँ पे हमारे पास है ही कुछ नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आप वहाँ से ले जाइए। आपको ज़रूरी है कि इस दरगाह को, कब्रों को और मस्जिद को तोड़ के ही दिल को सुकून आना है, और जबकि आपने 2014 के अंदर पूरी रिपोर्ट के अंदर लिख के दिया हुआ है, हमें रिवाजी तौर के ऊपर पूरा लिख के दिया हुआ है कि ना हम तोड़ेंगे, ना हम इसके साथ कोई छेड़खानी करेंगे। तो परवेज़ भाई, इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल अगर किसी का बनता है तो वो औकाफ डिपार्टमेंट का बनता है। तो वो अगर इसमें सीरियसनेस नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे आप इस सब सर सीरियसनेस इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि 16 मरले जो ज़मीन उन्होंने बिल्डिंग शो बनाई थी, 3 करोड़ 65 लाख रुपए की उन्होंने पेमेंट अपनी ले चुके हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर ना तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने आके दफन होना है, ना हमारी चेयरपर्सन ने होना है। चेयरपर्सन हमारी कश्मीर से हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे डोडा से हैं। यहाँ पे रहने वाले जो मकामी लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, जो लोकल लोग हैं, उन लोगों ने आके यहाँ पे दफन होना है। उनके बुजुर्ग यहाँ पे दफन है, उनके भाई बहन यहाँ पे दफन है, उनके नीना है। जिस वक्त अपनों की कब्र उनकी उखड़ेगी ना, फिर हम पूछेंगे, फिर हम उनसे पूछेंगे कि कब्रों के ऊपर बलडोज़र चलाना कैसा लगता है। और इससे आप इनको सबक लेना चाहिए कि उस वक्त पे भी हमने मना किया था कि यहाँ पे मार्केट मत बनाओ, आज वो मार्केट डिमोलिश होगी। आप जाके देखिए, कोई एक सिंगल दुकान पे अलॉट नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो कब्रों के ऊपर दुकानें थी। ये ज़रूरी नहीं है, इन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को अलाट करेंगे, मुसलमानों की जगह फिर ये हिंदुओं को भी अलाट करना शुरू हो गए। बट किसी भी हमारे हिंदू भाई ने दुकान को नहीं लिया। उन्होंने कहा हमें ये कब्रों के ऊपर दुकान जो है वो नहीं चाहिए। इन्होंने सस्ते दाम के ऊपर भी कहा, बहुत सारे अल्टरनेट दिए, बट लोग नहीं आए, नहीं आए इसको लेने के लिए। एक भी दुकान नहीं लगी थी, एक भी दुकान नहीं लगी थी, और करोड़ों रुपए का स्ट्रक्चर जो था वो खड़ा था उसके ऊपर। तो ये जिंदा मसाले हमारे सामने हैं। तो आप जो जुल्म इसके ऊपर, इन कब्रों के ऊपर, इस दरगाह के ऊपर, इस खुदा के घर के ऊपर जुल्म करोगे, क्या वो लोग सुखी रह पाएंगे? कभी नहीं रह भाई पाएंगे। आप कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो है लिख करके दिया है, तो आप कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार करते हैं? सर ये कोर्ट का रास्ता, यहाँ पे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फाइट है।
यहाँ पे माल की जो हकूक मलकियत जो खाना आता है वो उसके अंदर एकाफ आता है, एकाफ आता है। हम दरगाह कमेटी एक केयर टेकर है। फिर कैसे आप है। इसको बचा देखिए, पाएंगे अगर औकाफ डिपार्टमेंट या औकाफ के हमारा लोग ही नहीं हमारा इसमें हमारा देखिए, सामने आ हमारा रहे हैं? हमारा हमारा बचाने का यही तरीका है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही बात कहना चाहते हैं कि इसे कम्युनल तरफ पे मत डालिए। ये आपसी भाईचारा जो लोगों का बना हुआ है उसे बना रहने दीजिए। यहाँ पे हर एक कौम के लोग आते हैं, सब लोग इकट्ठे मिलजुल के चलने वाले हैं। यहाँ पे अच्छा माहौल है, उस माहौल को ख़राब मत कीजिए। आने वाले वक्त के अंदर अगर ये लोग बात नहीं मानते फिर देखते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन नेक्स्ट क्या होगा। तो आपको लगता है यहाँ पे अगर इसको मतलब इस तरह से डिमोलिश किया जाता है, लोगों की मांग को नहीं माना जाता, तो कम्युनल क्लैश भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, कम्युनल क्लैश होने के सिलसिले ये है कि हर एक का जहन जो है वो एक जैसा नहीं है, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं है। अगर सोच एक जैसी होती तो ये मुल्क, ये देश, सब चीज़ें खुश रहती। हर किसी की सोच एक अलग तरीके के साथ है। यहाँ पे हमारे हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हर तरह का सब कास्ट के लोग भी यहाँ पे कुंजवानी दरगाह के ऊपर आते हैं यहाँ पे। तो हमारी ही आस्था नहीं जुड़ी हुई, उन लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अगर कोई हमारा हिंदू भाई मर जाता है तो हम लकड़ी देने के लिए उसके वहाँ पे जाते हैं। वैसे ही हमारे जो लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे यहाँ से जब भी किसी की वफ़ात होगी, कोई मौत पा गया, तो उसकी कब्र पे मिट्टी डालने के लिए यहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग आते हैं। यही है हमारी गंगा जमुना तहजीब जो है वो यही है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपकी ये वीडियो को अगर सुन रही है या हमारे लोग सुन रहे हैं, तो ये जो मसला है कब्रों का, ख़ासकर कब्रों का मसला और यहाँ पे दरगाह का मसला, इस मसले को हल किया जाए। या अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग सुन रहे हैं, वो भी हमसे रब्ता करें, हम उनके साथ रब्ता करने को तैयार हैं। लिहाजा हमने रिप्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है, लोगों से सिग्नेचर करवा के रखे हुए हैं उनके। हम लोग जाएंगे वहाँ पे, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। देखिए, मसला कोई भी है वो पत्थरबाजी या लाठी उठा के उस चीज़ से मसला हल नहीं होता। मसला हमेशा जो है वो बातचीत से हल होता है। तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं आज। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बातचीत कोई और रूप ले ले, उससे पहले आप इसका मसला हल कीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दरगाह शरीफ है जिस पे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये मस्जिद शरीफ यहाँ पे है और उस कब्रिस्तान की ओर भी हम आपको लेके जाएंगे जहाँ पे वो निशानदही जो है वो की गई है और जो कब्रें उस निशानदही के अंदर आ रही हैं। और बाकी जो यहाँ पे नेता आए थे अलग अलग विभिन्न पार्टीज़ के, उनकी जो कथनी है, जो उनका कहना है, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। देखिए ये सारा विजुअल्स में। मेरे पीछे आप ये देखेंगे, ये वो जगह है, ये वो दुकानें हैं जो औकाफ की दुकानें यहाँ पे जिनको डिमोलिश किया गया था, ये वो दुकानें हैं। और ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं। और वो सामने आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कोशिश करें, पीली पीली वो जो बुर्जियाँ लगाई गई हैं, वो बुर्जियाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा लगाई गई हैं। और यहाँ पे ये इन लोगों का, मुकामी लोगों का कहना है कि लगभग 13 कब्रें जो हैं इस के बीच में आ रही हैं। और ये बुर्जियाँ आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ये पूरा यहाँ पे ऊपर तक ये सारा कब्रिस्तान की जगह है। और ये जगह जो है इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जो है यहाँ पे बुर्जियाँ लगाई गई हैं। ये ज़मीन जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जो है वो एक्वायर की जानी है, यहाँ की जाएगी। और इसी की सीध में यहाँ से जो है ये सारा जो है ये जाना है, यहाँ पे चौक बनेगा। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है तकलीफ़ पहुँच रही है, दुख लग रहा है। लाखों लोगों की आस्था जो है इस दरगाह के साथ, मस्जिद शरीफ के साथ है। और ये जो कब्रिस्तान में यहाँ पे जो लोग दफन हैं, और यहाँ पे ये जो तालाब आप देखेंगे, बहुत बड़ा तालाब यहाँ पे, जो ये सदियों पुराना तालाब है, इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे भरा जा रहा है। इससे भी लोग खफा हैं कि गवर्नमेंट जो है स्कीम्स चला रही है कि तालाबों का जो है संरक्षण किया जाए, वहीं गवर्नमेंट खुद जो है इन तालाबों को यहाँ पे जो है इस तरह से मलबा डाल के जो है ख़राब कर रही है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ, यहाँ पे जो इस तालाब को काफ़ी बड़ा तालाब यहाँ पे था और इसको जो है यहाँ पे भरा गया है पूरा मलबा डाल करके। और यहाँ पे जो इस तरह से ये जो डिमोलिशन ड्राइव जो यहाँ पे चलाई गई थी, हालांकि उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये जो मस्जिद शरीफ, कब्रिस्तान और जो यहाँ पे दरगाह शरीफ है, उसके जो लग रहा है कि इसको डिमोलिश किया जाएगा, उसकी वजह से जो है लोगों को तकलीफ़ है और परेशानी है कि ये जो सदियों पुरानी यहाँ पे ये दरगाह शरीफ है, मस्जिद शरीफ है, कब्रिस्तान है, इन चीज़ों के साथ जो है छेड़छाड़
ना की जाए। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। आज हमारे इस इलाके के जितने भी लोग हैं, इस इलाके में पीर बाबा की दरगाह है, हर किसी की आस्था है, क्योंकि जिस काफ़ी पुरानी ये दरगाह है। हमने तो बचपन जब जन्म लिया था तो तब से ये देख रहे हैं, ये दरगाह और ये तालाब। और हम इस तालाब में बचपन से जब हमें कहीं खारिश हो जाती थी, कुछ होती थी, यहाँ से मिट्टी लेके लगाते थे तो ठीक हो जाते। उस आस्था के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों से परसों जब हमारी बात हुई तो ये कहते हैं कि इस वाटर बॉडी को हमने ब्यूटिफिकेशन करनी है, पीर बाबा की दरगाह को हमने नहीं छेड़ना है, उसके साथ से हमारा रोड निकल रहा है। हम स्वागत करते हैं, इन चीज़ों को मानते हैं, मगर ये सामने जो दिख रहा है कि जो वाटर बॉडी के अंदर जो दुनिया की शहर की, आप कैमरा घुमा के देखें से, कि जो इन्होंने गंदगी आके बीच में डाल दी है, इसका क्या है कारण है? अगर इनके पास कोई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ आर्डर्स दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अननेसेसरी एक कंट्रैक्टर आके आज लोग डरे हुए हैं कि ये इंक्रोचमेंट करके कुछ रोड बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं। अगर रोड जो बना रहे हैं, लोगों को ये पिक्चर दिखाई जाए कि रोड का मैप क्या है और कहाँ से है, और जो ये वाटर बॉडी है इसको किस लिए बन रहे हैं इमीडिएटली, ताकि वाटर बॉडियाँ जम्मू में है नहीं है। सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि कहीं भी जो वाटर बॉडी है उसको एकदम ब्यूटिफिकेशन किया जाए। जब हमारी स्मार्ट सिटी के तहत ये ब्यूटिफिकेशन हो रही है तो नेशनल हाईवे का जो कंट्रैक्टर है, जो कंपनी इसको काम कर रही है, वो जो शहर की गंदगी इसमें डाल रही है। तो मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इसको इमीडिएटली देखे, जो कंट्रैक्टर्स में जो गंदगी डाल रहा है उसको पेनल्टी डालें और इमीडिएटली इसकी सफाई कराएं। आपको क्या कारण लगते हैं जो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, उससे ये सोचा नहीं जाता कि इस पर आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? क्या लगता है? मैं कहता हूं कि ये वो फैसला और वो काम हो रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र के बाहर है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये पता नहीं है, जब वो मौके पे ऑफिसर्स आए या रेवेन्यू वाले आए, वो कह रहे हैं कि पीर बाबा के बाहर से रोड है। अगर इधर मिट्टी डालने का मतलब क्या है? आज ये जनता जितनी भी इस आस्था के साथ है वो डरी हुई है। आज ये जनता ही है, और भी लोग इसलिए तैयार हैं कि इमीडिएटली ये जो काम कर रहे हैं, अगर ये पिक्चर सही है, अगर कुछ बना रहे हैं तो बताएं, नहीं तो इस वाटर बॉडी को जो गंदगी इसके बीच में डाली है ये अभी जल्दी निकालें। देखिए, ये किसी एक फ़िरके की बात नहीं है, जम्मू की बात है। और मैं अपील करना चाहूँगा इस वक्त यहाँ इसी जगह से डिवीजन कमिश्नर साहब से कि आप नज़रसानी करें, या तो मौके का दौरा रख लें, नहीं तो हमने राय की है हम कल वहाँ जाके उनको मिलेंगे, ताकि किसी का बाप दादा, किसी का बच्चा, उसकी कब्र गया यहाँ पे, तो उसके ऊपर से सड़कें निकालना ये अच्छा नहीं लगता है। तो आपके पास दूसरी तरफ जगह है, आप उस तरफ से निकाल लें। हल्की सी अलाइनमेंट का है जो, वो तो इंजीनियर्स का काम है, आपने डायरेक्शन देनी है, हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा जो है एक दिलों की दूरियां नहीं पैदा करनी है, हमें दिलों को जोड़ना है। आगे ही रियासत जो है बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रही है, तो हमें और ज़्यादा ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे हमारे दिलों की दूरियां बढ़ें। हमें कोशिश करनी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि भी हम एक दूसरे के सहयोगी बन के रहें। तो हम उनके भी साथ हैं जहां उनकी तरक्की की बात है, लेकिन जहां हमारी कोई बातें हैं वहां डिवकॉम साहब को भी देखना पड़ेगा।